हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं बहुत सारे लोगों का क्यूरियोसिटी है भाई। दिस इज बेस्ड ऑन बहुत सारे लोगों का क्यूरियोसिटी है कि कैसे एनसीडीएक्स में काम करें, कौन कौन से ब्रोकर होंगे, क्या क्या चीजें मिलेगी ट्रेड करने को, विच ब्रोकर इज द बेस्ट वन, सर ब्रोकरेज क्या है। इन सब चीजों का आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। पहला काम यहां पर होता है ट्रेडिंग। अगर आप लोग भाई ट्रेडर हैं तो यहां पर ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग किस चीज की होगी? धनिया की होगी, जीरे की होगी, यहां पर चने की होगी और बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा यहां पर जाकर सर्च करना पड़ेगा। सारी चीजें अगर आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को रास्ता बता सकता हूं लेकिन मेहनत तो आप लोगों को भी करना पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर होगी ट्रेडिंग एंड दूसरा काम यहां पर होगा डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का मतलब समझते हैं आप लोग। अगर एक किसान हैं, आपको चाहिए सोयाबीन या आपको चाहिए चना, धनिया, जीरा चाहिए फिजिकली, भविष्य कॉन्ट्रैक्ट को आज से ऑन करें और भविष्य में जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट नहीं आ जाती तब तक आप लोग उसको डिजिटली होल्ड कर सकते हो। बेचना चाहे कभी भी बेच सकते हो और डिलीवरी लेना है तो आप लोग उस डेट से पहले उसका पूरा पैसा भरें और डिलीवरी ले लीजिए, ठीक है। तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे एनसीडीएक्स के अंदर जो हमारे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार सभी के अंदर कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। एनसीडीएक्स कोई अलग से नहीं आया हुआ प्लेटफॉर्म है। जो चीजें हमारे शेयर बाजार में थी वही सारी चीजें हमारी आज इस कमोडिटी मार्केट के अंदर है। ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग कर लीजिए, डिलीवरी लेना है डिलीवरी ले लीजिए, ठीक है। अब डिलीवरी रखने के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए या फिर आपको बड़ा जो बोलते हैं भाई किसान होना चाहिए या फिर आप एक एजेंट हो या फिर आड़तिया हो ताकि आप उस माल को काट पाए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीडीएक्स का। कमोडिटी वो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग करना और डिलीवरी लेना, ठीक है। ये पहला आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंफ्यूजन आता है आप लोगों को कि सर ब्रोकर बता दो हमको कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। भाई कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा? बट ऑब्वियसली बात है जो इसकी सर्विसेज सारी दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी के ऊपर जिसमें मैंने 5 ब्रोकर्स डाले हुए हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल हो गया, जिसके अंदर इंडोथाई हो गया, जिसके अंदर आपका एक्सिस हो गया, अरियंत हो गया। ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं जो नॉर्मली आप लोग जैसे रेगुलर लाइफ में जहां शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, कोटक, ये सारे शेयर्स के अंदर बेटर है। बट ये भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग अगर ट्रेडर हैं तो आप लोग सर्च तो कीजिए एक बार। आपके एंजल ब्रोकिंग में भी आप लोगों को चना, धनिया और ये जीरा मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। सो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द अनदर ब्रोकर? मुझे समझ में नहीं आता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग सर्च नहीं करते हैं, आप लोगों को सर्च तो करना चाहिए। सिंपल वहां पर आप लिख के देखिए, आपके एंजल ब्रोकिंग में आप लिख लीजिए जीरा या फिर एंजल ब्रोकिंग में लिख लीजिए आप चना या धनिया लिख लीजिए, तो आप लोगों को वो दे देगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स देगा। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, जैसे आपने लिखा जीरा, ठीक है, तो जीरे में वो देगा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट या दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट या जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा वो आपको। इन कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स अलग अलग होंगे। अब इन कॉन्ट्रैक्ट को जब आप खरीदने जाते हो तो यहां पर वो दो चीजें बोलेगा, एक तो बोलेगा इंट्राडे और एक बोलेगा यहां पर कैरी फॉरवर्ड। इंट्राडे करेंगे तो सौदा आज के आज कट जाएगा। अब आज के आज टाइमिंग क्या है भाई? आज के आज टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, क्योंकि एनसीडीएक्स 9 बजे से खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक चलता रहता है। यानी आज इंट्राडे का मतलब 9 से 5 एनसीडीएक्स के अंदर। तो ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया अपना। उठाना है, बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। अब बाय और सेल करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है पूरा पैसा देना ही नहीं है आप लोगों को। अरे भाई जब मैं पूरा पैसा दे नहीं रहा हूं, डिलीवरी ले नहीं रहा हूं, तो मुझे केवल मेंटेन करना है मार्जिन। अब मार्जिन कितना लगेगा? मार्जिन लगेगा अप टू 10%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब यहां पे 10% किसका? अरे लॉट का 10%। जैसे जीरे का भाई 50 क्विंटल,
ठीक है, 50 क्विंटल का अगर उसका लॉट है, डिस्प्ले है उसका 1 क्विंटल का, समझना मेरी बात, 50 क्विंटल का लॉट है और डिस्प्ले है 1 क्विंटल का, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। अब 1 क्विंटल का भाव देख लो कितना चल रहा है। लेट्स सपोज 1 क्विंटल का भाव चल रहा है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए 1 क्विंटल का भाव है, तो 50 क्विंटल का भाव कितना हो गया? सिंपल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इसका 10% निकाल लीजिए, दैट इज अ मार्जिन। यही मार्जिन अमाउंट आपको ट्रेडिंग के लिए लगेगा, ठीक है। और अगर आपको डिलीवरी चाहिए, आपको पूरा जीरा जो है 50 क्विंटल जो आपको आपके घर में रखना है, आपको चाहिए कि एनसीडीएक्स जो एक्सचेंज है उससे मैं जीरा ले लूं फिजिकली, तो आपको उस 10% के अलावा जो बचा हुआ 90% है, दैट यू हैव टू पे। किसको देना है? एनसीडीएक्स को देना है। एनसीडीएक्स मंडी है, एक्सचेंज है, जिसने आपको जीरा 60,000 रुपए के भाव पर दिया नवंबर, दिसंबर, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बदले आपने उसको मात्र 10% दिया, ताकि आपको अगर ट्रेडिंग करके निकलना है तो ट्रेडिंग करके निकल जाइए। अगर ट्रेडिंग से लग रहा है मुझे डिलीवरी चाहिए, तो 90% बचा हुआ है जो वो आप एक्सचेंज को दीजिए। 2 दिन पहले अपने ब्रोकर को फोन लगा कि भैया मुझे चाहिए डिलीवरी, इस जीरे के 50 क्विंटल का लॉट है, मुझे ये पूरा 50 का 50 क्विंटल कहां से मिलेगा? एनसीडीएक्स आपको मेल भेजेगा कि भैया ये 50 क्विंटल लेने के लिए जाना पड़ेगा आपको राजस्थान, ऊंझा जाना पड़ेगा। अब ऊंझा क्या है? ऊंझा मंडी है। अब उस मंडी से आपने 50 क्विंटल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, डिलीवरी सर्टिफिकेट लिया, चालान लिया। अब वो आपको बता देगा भैया ये मंडी है, ये 50 क्विंटल, ये आपके 50 बोरे यहां पर पड़े हुए हैं जीरे के, उठा लीजिए। दिस इज द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीडीईएक्स। आई थिंक सो ये जो एनसीडीएक्स है ये लोगों को इसलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑफ अभी तक इसके अंदर इतना वॉल्यूम आया नहीं है। यानी लोगों को नहीं पता है कि भैया जीरे में भी ट्रेडिंग होती है, सोयाबीन में होती थी लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया, धनिया है, कॉटन है, आपका मूंगफली है, गौर सीड है, ऐसे कई टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो एनसीडीएक्स धीरे 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 लॉन्च कर रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च करके आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया इसको कैसे ट्रैक किया जाए। आपको मौसम देखना पड़ेगा, आपको डिमांड सप्लाई देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन देखना पड़ेगी, रबी और खरीफ की फसलें देखना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप इसके अंदर घुसने की कोशिश करें, नहीं तो आप लोगों को लॉसेस के चांसेस है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि भैया हमें ब्रोकर, कोई सा भी ब्रोकर हो, सारे जितने भी ट्रेडिशनल ब्रोकर है वो सारी सर्विसेज देते हैं। ट्रेडिशनल ब्रोकर यानी फुल फीचर्ड ब्रोकर। जो पुराने ब्रोकर है ना, वो सारा आपको एनसीडीएक्स प्रोवाइड कराएंगे। पुराने ब्रोकर जो एंजल ब्रोकिंग भी बहुत पुराना है, 1992 का है। इसके पहले शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल बहुत पुराना ब्रोकर है, अरियंत हो गया, इंडोथाई हो गया, आपका इस टाइप के जो ब्रोकर्स हैं इनको ट्रेडिशनल ब्रोकर बोला जाता है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है फुल फीचर्ड ब्रोकर, जो पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा है और आप लोगों को सर्विस भी ज्यादा दे रहा है। आजकल के जो डिस्काउंटेड ब्रोकर है, जैसे जीरोधा हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये शेयर मार्केट के लिए अच्छे हैं। यानी जो बिगनर्स होते हैं ना, जो शेयर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डिस्काउंटेड ब्रोकर्स अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? उसके पीछे रीजन समझिए आप लोग। क्योंकि इनकी कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है, ये सर्विसेज आपको कम देते हैं, सर्विस चार्जेस कम लेते हैं। तो आदमी बोलता है कि सर वो तो ब्रोकरेज कम लेता है और आप वाला ब्रोकरेज ज्यादा लेता है। अब दोनों में फर्क, भाई अब दोनों में फर्क होगा ना, क्वालिटी का फर्क होगा कि वो आपको सर्विसेज भी कम दे रहा है और वो आपको फीचर्स भी कम दे रहा है, इसलिए आपसे वो कम चार्ज कर रहा है। बट यहां पर ट्रेडिशनल ब्रोकर आपको सर्विसेज भी ज्यादा देता है, फीचर्स भी ज्यादा दे देता है, और कई टाइप के बाजार के अंदर ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे देता है। हेक्टिक है, मैं मानता हूं, ट्रेडिशनल ब्रोकर बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल या फिर आप आईसीआईसीआई या ऐसे कुछ ऐसे बड़े जो ब्रोकर हैं जिसको ट्रेडिशनल ब्रोकर बोला जाता है, इनको आप देखिएगा, इनके पैनल बड़े डिफिकल्ट होंगे, यूआई इनका बहुत डिफिकल्ट होगा, ताकि आप लोगों को क्या है कि बहुत सारी चीजें देने के लिए अपने यूआई के अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। बट नए ब्रोकर्स चेंजेस बहुत सारे कर देते हैं।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। सिंपल सर्च बॉक्स में जाकर आप लोगों को तो सर्च करना है कि आपके ब्रोकर के पास वो सर्विसेज है या नहीं है। खरीदने और बेचने के लिए मार्जिन अमाउंट लगता है, वो 10% होगा, जितने का लॉट होगा और जितने का उसका प्राइस होगा उसका मल्टीप्लाई करके उसका 10% निकाल लीजिए, इससे ज्यादा पैसा आपको लगेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस इज व्हाट, ठीक है। चार्जेस में बेसिकली यही लगता है 20 रुपीज आपका बाय और 20 रुपीज सेल, ठीक है। यानी एक ट्रेड में आप लोगों को 40 रुपए तो देना ही देना है और प्लस टैक्स। 40 रुपए ब्रोकरेज बनना है यानी बनना है और टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस मिला जुला के अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो 1 लाख रुपए पर 250 रुपए तो कम से कम आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए पे 250 रुपए तो कम से कम आपका बनेगा ही बनेगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी 0.25% का एक मोटा मोटा आप लोग मान लीजिए, या तो आप ओवरऑल काउंट कर लीजिए, आपको आजकल जो है टैक्सेस का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर सेबी को कितना गया, एक्सचेंज को कितना गया, आपके ब्रोकर को कितना गया, कितना जीएसटी लगा, कितना टर्नओवर चार्जेस लगा, कितना कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। ये सारे जो टैक्सेस हैं ये ब्रोकरेज के बाद में आते हैं। 40 रुपए तो देना ही देना है, इससे आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। प्लस टैक्सेस, भाई टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएगा और जितने भी ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं इन सबको बटेगा। ब्रोकर केवल 40 रुपए कमा रहा है और गवर्नमेंट टैक्स कमा रही है। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का। आप लोग शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार को अलग मत समझिए, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में ही बाइंग सेलिंग हो रही है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग हो रही है, डिलीवरी हो रही है। शेयर्स में डिलीवरी डिजिटल आती है, कमोडिटी में डिलीवरी फिजिकल आती है, बाकी ट्रेडिंग तो दोनों जगह कर सकते हैं आप लोग। तो ये जितना भी चीजें हैं बहुत इजी हैं, इतना हेक्टिक नहीं है। एनसीडीएक्स लाइमलाइट में नहीं है, दैट्स वाई लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कम है। तो मैं चाहता हूं आप लोग अपने ब्रोकर से पूछें कि क्या आप हमें एनसीडीएक्स के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, या हमें एनसीडीएक्स के अकाउंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो वो आपको चार्जेस, वो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है, ये सारी चीजें आपका ब्रोकर बताएगा। तो सिंपल आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए इसके लिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा एनसीडीएक्स के ऊपर। और भी आप लोगों को लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक डिस्क्राइब वीडियो और बना दूंगा। और रही बात लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो जल्द ही लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के लिए एनसीडीएक्स के अंदर मैं लाने वाला हूं। टिल देन देखते रहिए और वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।